हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। दरअसल मैं परसों एक वीडियो बनाना चाह रहा था लाभार्थी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। तो एक जो है मेरे पास लड़का आया ICSC बोर्ड का। अब वो बड़े कॉलेज का लड़का है, तो मैंने समझा कि बहुत तेज़ तर्रार होगा सर। अब सब इंग्लिश इंग्लिश बात कर रहा था वो। लेकिन उसको जो जब मैंने शुरू किया तो पता लगा कि उसको जो है बेसिक एकदम मैथ्स नहीं आ रही है। -5 -10 का जोड़ना है कि मल्टीप्लाई करना है, दोनों में कंफ्यूज हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है अभी मैथमेटिक्स में लोगों को। तो इसीलिए मैंने उसको जब ये थोड़ा सा ये दिया कि फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना या गुणा भाग जो है कैसे करना है, कर ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली उसको प्रॉब्लम थी LCM और SCF निकालने में कि LCM क्या होता है। तो और उसने बड़ा रिक्वेस्ट किया है कि एक LCM पर बना दीजिए वीडियो, तो सब तो समझ में आ जाए। आप अपने बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि देखने में बड़ा वो लग रहा है, बड़ा टिप टाप सब, लेकिन जो एकदम नींव खोखली हो जा रही हो। तो प्लीज़ आप जो है पहले खुद समझ लीजिए और बच्चों को भी समझा दीजिए इसको। क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ वहाँ मेरे पास जो लड़के आते हैं मोहल्ले के, वो देखने में वैसे तो बड़ा हाई फाई अपने को शो करते हैं, लेकिन जब रियलिटी टेस्ट किया जाता है तो पता लगा कुछ है ही नहीं उनके पास, मैथ में ना साइंस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। LCM और SCF अभी मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, डीप में 9th और 10th में है, तो सारे न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व कर दूँगा। अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिक्स हम समझ लेते हैं कि LCM क्या है, SCF क्या है। लड़कों को फुल फॉर्म ही नहीं पता है कि LCM का फुल फॉर्म क्या है, SCF फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए हम LCM, इसका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये CF का है ये लड़के बता रहे हैं उसमें भी वही हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ये दोनों को निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं ये। और फिर ये 5-6 वीडियो जो है अभी मैथ पर कंटिन्यू बना देता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आता हूँ, कंपोनेंट पे, एक्टिव पैसिव, फिर आगे बढ़ाता हूँ उसको। तो पहले देखिए ये LCM का मैं पहले ले रहा हूँ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये मल्टीपल है या फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। नहीं, अभी LCM है क्या। चलो हम दो ऐसे कोई आर्बिट्रेरी कोई नंबर हम ले लेते हैं। चलो एक हमने ले लिया 9, एक ले लिया चलो 12 ले लिया। अब ये हम यहाँ से चलने वाले मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है इसका कि मतलब 9 का आप टेबल पढ़ दो, वो मल्टीपल हो गया। तो 9 बन गया 9, फिर 18, 27, 27, 36, 45, ऐसे चला जाएगा। ये मल्टीपल है इतने सारे। मल्टीपल मतलब कि मल्टीप्लाई करते चले जाओ 1 2 3 4 से, सारे मल्टीपल्स हो गए। 12 का 12 टेबल पढ़ दो, 24, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 10 के बाद फिर 11 मल्टीप्लाई करो। अभी इसके मल्टीपल हो गए, यहाँ से 9 से लेके 72 एंड सो ऑन, और ऐसे इस 12 को ये मल्टीपल।
अब इसमें ये मल्टीपल हमको मिल गया। कॉमन क्या है इसमें, मतलब इसके दोनों के मल्टीपल में कॉमन क्या है कि एक हम देख रहे हैं 36 है और दूसरा वाला 72 है, जो हमने इतना लिखा और आगे बढ़ाऊंगा तो और मिलेगा। तो पहले मल्टीपल ये हो गया, कॉमन मल्टीपल ये हो गया 36 और 72, ये कॉमन है दोनों में। लीस्ट कितना है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, यही तो है 36, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा जो मल्टीपल है ये हमारा हो गया 36, यही हो गया आपका एलसीएम। डिफाइन करना हो कि दो या दो से ज़्यादा नंबरों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि इन दोनों दिए गए नंबर से डिविजिबल हो, बस एलसीएम हो गया। यूज तो आप देखते हैं फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने से किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब चलिए हम एचसीएफ को समझा देते हैं, फिर दोनों का एक रिलेशन दे देते हैं, आप छोटे मोटे क्वेश्चन कर देते हैं। तो समझ आ गया 9 और 12 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल है। अब जरा से इसको देखिए, एचसीएफ है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही 9 और 12, 9 और 12 लेते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके फैक्टर्स करिए, फैक्टर इसका क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है जिससे से डिवाइड हो जाए, 8 डिवाइड हो 1 हो गया, 2 से नहीं होगा 3 हो गया, और किससे हो सकता है 9 से हो सकता है, और किसी से नहीं। ऐसे ये किससे हो सकता है 2 से, 1 तो हो ही गया सबका, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, और 12 से हो ही सकता है। इससे इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इनसे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हमें ये फैक्टर्स हमने लिख लिए, कॉमन क्या है इसमें, ये 3। अब ये हाईएस्ट भी जब एक ही है तो वही हाईएस्ट है, तो एचसीएफ क्या हो गया 9 12 का 3 हो गया, और एलसीएम कितना आया था 9 और 12 है, इसका एलसीएम आया था आपका 36 और एचसीएफ आया है 3। इतना बात क्लियर हो गया। अभी निकाले कैसे हो तो हम बात बता हैं, ठीक। अब इसमें जरा सा आप एक रिलेशन देखिए, अगर हम 9 इंटू 12 करें तो कितना हो जाएगा 108, और अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो 3 6 18, 3 3 10 108। इसका मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब गुणा ऑफ टू नंबर्स, ये एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख रहे हैं दोनों नंबर हमने 12 और 9 निकाला था, तो एलसीएम निकला 36, एचसीएफ निकला 3, और जब मैंने इसको देखा कि दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी 108 आया, और एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई किया तो भी 108 आया, तो ये एक निकला है आपका एलसीएम एचसीएफ, समझ आ गया होगा। हम वो ऐसे करते हैं जैसे अगर हमको मान लो, और इसको निकालने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ आपको एलसीएम कैसे निकालें। बड़े क्वेश्चन जो है अभी मैं 9th या 10th को पढ़ाऊंगा, तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर दूंगा। चलो पहले एलसीएम निकालते हैं, और फिर इसका देख लेते हैं कैसे फ्रैक्शन के लिए कैसे यूज है। चलिए 9 और 12 निकालते हैं, तो 9 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका नाम है। एक तो हम लोग ऐसे फैक्टर कर देते हैं, जैसे कर लो, तो पहले क्या करो, इसे दोनों लिख लो, उसमें पहले 2 से डिवाइड करो, इसको प्राइम से नंबर डिवाइड करो, ये डिवाइड होगा नहीं, ऐसे लिख लो, ये कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करो, ये तो वैसे उतर जाएगा, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 3,
अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से ले जाओ, 3 3 है, और ये हो गया हमारा 1, फिर 3 से ले जाओ 1 1। अब इसको सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4 3 बार 36, ये हो गया आपका एलसीएम 36। एचसीएफ के लिए क्या करना है, जैसे 9 12 कहीं निकालते हैं, चलो 12 ले लिया हमने, इसको इसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो, 9 हो गया कि 9, ये 3 आ गया। अब ये वाला यहाँ पे लिखना है, अब ये 3 बार गया, कट गया। जब ये पूरा कट जाए तो जो लास्ट से जो डिवाइड किया गया है वही आपका एचसीएफ होगा, मतलब ये आपका एचसीएफ होगा। इसका ये मेथड आप देख लीजिए, कहीं से भी नहीं तो आसान लगता है। तो ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका, एचसीएफ निकालने का तरीका। एक छोटा सा जो आप उसमें यूज करते हो, चलो मैं उसमें निकाल देता हूँ। जैसे आपको 2/9 निकालना, इसी मैं ले रहा हूँ, -4/12 चलो कर दे रहा हूँ। तो 12 और 9 का एलसीएम 36 अभी किया गया है, इससे डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 आया, -12 से डिवाइड करेंगे 3 3 फिर 4 जब 12 इतना हो गया, मतलब 8 - 12/36। तो अभी मैंने पिछला वाला वीडियो डाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा है तो 12 का आगे साइन लिख देंगे, अलग अलग साइन है जिसमें 12 में से 8 कट जाएगा, 4/36 -1/9, ये ऐसे कैसे होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला भी निकला हुआ है उससे मैं निकाल देता हूँ। जैसे आपका यही था ना कि एलसीएम इंटू, इसको नोट कर लेना आप, ए इंटू बी हम लिख रहे हैं, मतलब जो दोनों नंबर हैं इन नंबर से हमारे, एक नाम ये है एक नाम भी है। अब इसमें 4 चीजें हैं, 4 में कोई 3 मालूम, 14 निकाल लेते हैं। चलो एक आपका 9 हो गया है और दूसरा आपको मालूम नहीं पता है, तो एलसीएम और एचसीएफ, चलो 9 और यहाँ 12 है, 9 और 12 हमने लिया था। अब मान लो हमें उसका एचसीएफ निकालना नहीं पता है, एलसीएम हमको पता है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 9 × 12 अपॉन इसका एलसीएम तो हम निकाल लिए है ना 36 है, 12 3 36 3 3, मतलब इसका एचसीएफ क्या है, कीमत 4 हैं, दोनों नंबर हैं और दोनों के एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं, कोई अगर एक मिसिंग है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको छोटा मोटा क्वेश्चन करिएगा, एलसीएम एचसीएफ आप समझ आ गया। एचसीएफ मतलब हो गया किसी दो नंबर के एचसीएफ वो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके, और एलसीएम मतलब ऐसा लोएस्ट नंबर है जिसको कि जो दिए गए नंबर डिवाइड कर सके, दोनों में अंतर है वो, तो ध्यान रखिए इस चीज का। चलिए ठीक है, इतना ही रखिए, इससे छोटे छोटी चीजें कंप्लीट वो करते रहेंगे, जैसे बन जाता सब कुछ मेरा फिर आगे आएंगे बड़े वीडियोस लेकर। ठीक है, थैंक यू।